चलो बच्चों, आज हम देखते हैं कल जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम कल कौन सी मेथड देखी, तो एलिमिनेशन मेथड देखी। आज हमें देखना है वही लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ओके, और इसी को क्या कहेंगे हम, ग्राफिकल मेथड। चलो, तो आपको मालूम है बेटा, अपने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि कौन सा भी इक्वेशन हो, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, तब क्या होता है कि वो एक मतलब लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो वो लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट करता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेंगे हम, तो कभी भी चार बातें, मतलब इसके जो ऑर्डर पेयर्स है वो ऑर्डर पेयर कभी भी मतलब कम से कम 4 ऑर्डर पेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, सपोज एक लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, 2 ही पॉइंट्स लगते हैं। तो सपोज एक आधा आपसे गलत भी हो गया तो आपका जो ग्राफ है वो गलत नहीं होना, इसलिए कम से कम यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर लेना, मतलब 4 ऑर्डर पेयर्स लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या करना है, उसके बाद एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। और उसके बाद जो भी सूटेबल ये है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, तो स्केल, जो सूटेबल स्केल लेके हमें क्या करना है, वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, हम ऑर्डर पेयर 4 की बजाय 3 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर निकालना है, आपको 4 ऑर्डर पेयर निकालना है। क्यों निकालना है, तो आपको जो भी मतलब 2 पॉइंट्स है, 2 में से एक भी गलत हो गया तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आपको कितने ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं, 4 ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। ओके, चलो सपोज हमारे पास 2 इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल a1x है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो क्या है, a2x प्लस p2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, कौन से भी जब हम लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन के जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, एक तो हमारे दोनों भी लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ओके, नहीं तो क्या होगा, एक तो दूसरे, मतलब एक तो क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे। और तीसरी बात, अब इसके अलावा क्या हो सकता है, तो वो जो दोनों भी लाइन है वो एकदम कोइंसिडेंट लाइन हो। क्यों, तो एक के एक ऊपर एक लाइन हो। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती है। ओके, तो आपको ये 3 कंडीशन में से देखो बेटा, यहाँ पे सपोज दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन रहेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके, और जब लाइन दोनों एक दूसरे मतलब पैरेलल है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो लाइंस है वो कैसे हो गए, डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब लाइन इंटरसेक्ट, एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशंस। एंड सपोज लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइन है, तब क्या होगा, नंबर ऑफ, मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब इसके लिए ये कब होंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है बेटा, 3 कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस याद रखो। जैसे कि जब पैरेलल लाइंस रहेंगे तो क्या होगा, तो जो इसका जो रेशो है, मतलब किसका, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो इस तरह से मतलब ये दोनों का रेशो इज इक्वल टू ये दोनों का रेशो, और ये जो है ये दोनों का रेशो अलग होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों का रेशो इक्वल है, तब वो दोनों लाइन का जो मतलब ये है, इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशंस। ओके, कब, जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अब इसके बाद जब मतलब एक ही सॉल्यूशन कब निकलेगा, लाइन का एक सॉल्यूशन कब निकलेगा, तो ये दोनों का जो रेशियो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, ये जो लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी, और लाइन जब इंटरसेक्ट होंगे तब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और उसके बाद है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलेंगे, तब तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होगा, तब उस 2 इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे।
देखो फर्स्टली हमने क्या देखा है बेटा, जब पैरेलल लाइंस रहेंगे तब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का। जब लाइन इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को तब कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और जब लाइन कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाइन आएंगी, तब इसके जो सॉल्यूशंस है वो कितने रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। चलो तो अब ये देखो एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि कौन से इसके कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आपको खाली रेशियो देंगे और बोलेंगे कि इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप अच्छे से लिख दो, एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद देखेंगे बेटा हम एक प्रैक्टिस सेट 1.2। चलो ये प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो तो यहाँ पे क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी x की जगह क्या करना है, 3 पुट अप करना है, यहाँ पे गिवन है। ओके सो पुट क्या होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3, देन यहाँ के 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। देन y इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3 इधर आके -3 होगा। देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो मतलब ऑर्डर ऑफ पेयर है, फर्स्ट क्या होगी 3,0। उसके बाद सेकेंड वन क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू दी है, तो उसके बाद क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 रखेंगे। अब y इज इक्वल टू 5 है तो अब x की वैल्यू क्या होगी, देखो तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 होगा। तो x इज इक्वल टू ये 3 का 3, ये प्लस 5 इधर आके -5 होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 3 2 होगा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन -2। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -2। ओके तो -2 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, -2, 5। फर्स्टली वी कैन टेक x एंड देन y। सेकेंड वन इज, उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू अभी क्या पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 3। चलो y इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। देन x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3 इधर आके क्या होगा, -3। देन x इज इक्वल टू 3 - 3 क्या होगा, 0। देन द वैल्यू ऑफ x इज 0, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इज 0,3। देन द सेकेंड वन इक्वेशन क्या है अभी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो तो y की वैल्यू यहाँ पे दी है बेटा, कितनी दी है, 0। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, y इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 होगा। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 4,0। ओके उसके बाद क्या है, अभी x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, -1। चलो x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -1, देन यहाँ पे रख दो आप -1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। देन -y इज इक्वल टू 4, ये -1 इधर आके क्या होगा, +1 होगा। सो -y इज इक्वल टू 5, और देन द y इज इक्वल टू -5। तो y की जो वैल्यू है वहाँ क्या आएगी, यहाँ पे -5 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, -5। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इज -1, -5। चलो तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी लाइन का ये जो मतलब जो एक्टिविटी देखी रखी है, इसको आपको मतलब बुक में तो इसका ग्राफ नहीं निकाला है, लेकिन तो भी हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे और बाद में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। चलो तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3,0। अब 3,0 बोले तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा। ओके उसके बाद क्या है, -2,5। तो x -2 है और y क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है तो यहाँ पे आएगा। ओके उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या है, 0,3। अब 0,3 मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। तो हमारे यहाँ पे होगा ये तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट होगा हमारा कितना होगा, 0,3। ये जो है वो क्या होगा, 3,0, और ये जो है ये पॉइंट है हमारा -2,5। तो इसी की हम क्या करेंगे, अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तीनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो
चलो ये लाइन ड्रॉ हो गई अभी, ओके। और ये जो लाइन का इक्वेशन, मतलब कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो लाइन है इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, उस लाइन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ओके। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। चलो तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो तो पहला पॉइंट क्या है 4,0। अब 4, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ पे आएगी, मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। तो ये जो है ये कौन सा है 4,0। अब उसके बाद क्या है -1, -5, ये -1 और ये -5, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा दूसरा पॉइंट, ओके। -1, -5 और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है 0, -4। अब ये क्या कहाँ पे होगा बेटा, 0, -4, वो भी होगा हमारा y एक्सिस पे 0, -4। तो इस तरह से देखो ये तीनों भी पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अब लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट में से। ओके चलो तो अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जब दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट होगी, थोड़ा इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो तो ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का ये इक्वेशन है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, तो कहाँ आ रहे हो बेटा 3 और 4 के बीच में, मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका क्या होगा 3.5 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा, तो ये बिलो द x एक्सिस है, मतलब निगेटिव होगा। और वो कहाँ पे है, वो हाफ ऑफ मतलब -0.5 के इसमें। तो ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। मतलब अब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 एंड y की क्या है -0.5। चलो इसके बाद देखेंगे अगला। चलो ज़्यादातर हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज़ है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो इंटीजर लेना। अब फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन जब हम ग्राफ पे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तब वो हमें हट जाएगा। तो हम कभी भी क्या करना बेटा, ये जो नंबर्स है वो कभी भी x और y के जो नंबर्स है वो क्या आना, कभी भी कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आना इंटीजर्स आना, ओके। चलो तो क्या करेंगे हम, x की जगह सपोज 1 लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा y की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू हमने क्या ली 1 ली, तो y की वैल्यू क्या, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। सो y इज इक्वल टू 6, ये +1 इधर आके क्या होगा -1 होगा। देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ y इज क्या होगी 5। सो 1,5 ये हो गया फर्स्ट पेयर। सेकेंड वन क्या है, अभी देखो दूसरा, ये देखो y इज इक्वल टू सपोज हम लेंगे -3। चलो y इज इक्वल टू -3 लेंगे, तब अब वैल्यू इसकी बड़ी बन जाएंगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 लेंगे। चलो y की वैल्यू 0 ली तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है 6 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 6,0। अब देखो बेटा हमने अभी भी ये किया था कि कम से कम कितने ऑर्डर्स होना, 4 ऑर्डर्स होना। तो और एक हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे, और हमें क्या कितने ऑर्डर्स चाहिए, फिर ऑर्डर ऑफ पेयर्स 4 चाहिए, ओके। चलो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेंगे। अब x की वैल्यू -1 ली तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 6, देन y इज इक्वल टू 6, ये -1 इधर आके +1 होगा। सो y इज इक्वल टू 6 + 1 क्या होगा 7 होगा। सो y की वैल्यू जो है वो क्या है 7 है। तो कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के वो क्या होगा -1,7। चलो उसके बाद क्या लेंगे, x की वैल्यू जो है वो लेंगे, सपोज y की वैल्यू लेंगे 3, तो y की वैल्यू 3 लिए तो पुट y इज इक्वल टू 3, ओके। y इज इक्वल टू 3 के, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 होगा। सो x इज इक्वल टू 6, ये +3 इधर आके -3 होगा, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो y की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तब x की भी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 3,3। चलो उसके बाद देखेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, चलो पहले क्या करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x सपोज 1 है, दूसरी वैल्यू सपोज इसकी -3 है, ये 2 है और ये 0 है। चलो 4 वैल्यूज हमने ले लिए x के, तो y की वैल्यू आप निकालेंगे। चलो यहाँ पे क्या होगा, 1 - y इज इक्वल टू 4 होगा। सो -y इज इक्वल टू 4, ये प्लस होने इधर आके क्या होगा, -1 होगा। सो -y इज इक्वल टू 4 - 1 क्या है, 3 है। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये नेगेटिव इधर आ गए, मतलब -3 होगा। तो y की वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई, -3। तो अब यहाँ पे लिख दो 1, -3। चलो तो पहले ऑर्डर ऑफ पेयर मतलब पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब सेकंड देखो, चलो पुट, अभी इस यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू -3 लिखना है। अब x इज इक्वल टू -3 लिखेंगे तब क्या होगी, इसकी y की वैल्यू क्या होगी, x ये -3 है, ये -y इज इक्वल टू 4, देन -y इज इक्वल टू 4, ये -3 इधर आके क्या होगा, +3, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, -7। तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -7 होगी। तो अब यहाँ पे लिख दो -3, -7। अब इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो x की वैल्यू 2 रख दी यहाँ पे, 2 - y इज इक्वल टू क्या होगा, 4। ओके चलो तो -y इज इक्वल टू 4, ये +2 जो है वो इधर आके क्या होगा, -2, देन -y इज इक्वल टू 2 एंड देन y इज इक्वल टू -2। तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -2 होगी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 2, -2। देन द x की वैल्यू क्या लेंगे, और 0 लेंगे। तो x की वैल्यू 0 लिए तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, 0 -y इज इक्वल टू 4 है। सो y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके -4 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, -4, दो इसके कोऑर्डिनेट है 0, -4। चलो तो अभी हमें कोऑर्डिनेट सब पॉइंट्स के मिल गए, तब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो बेटा, तो यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी है, तो स्केल लिखो पहले। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस पे क्या करना है बेटा, हमें स्केल लिखना है। चलो तो क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे क्या है, x डैश होगा, ये y डैश होगा और ये क्या है, y। चलो जो पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो पॉइंट कौन कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, चलो पहला जो पॉइंट है 1,5। तो 1,5 जो पॉइंट है, तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 5। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है, 6,0। अब 6,0, अब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। उसके बाद -1,7। अब -1,7 जो है वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, -1,7, x जो है वो -1 है, x -1 है, और y जो है वो क्या है, 7 है। चलो तो तीसरा पॉइंट क्या है, -1,7। चलो तो यहाँ पे आएगा ये -1,7, और उसके बाद है 3,3। तो x भी 3 है और y भी 3 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये 4 के 4 पॉइंट्स आ गए। अभी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके लेंगे। चलो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिख दो। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 6,0। ये पॉइंट क्या है, 3,3। ये जो पॉइंट है वो क्या है, 1,5। और ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, -1,7। चलो अब इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x + y इज इक्वल टू 6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो तो पहला पॉइंट क्या है, 1, -3। 1, -3 कहाँ पे आएगा, 1, x कोऑर्डिनेट 1 है और y -3 है, तो ये पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद -3, -7। अब ये x -3 है, y -7 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, उसके बाद जो है वो कौन सा है, 2, -2 है, तो x जो है वो 2 है और y क्या है, -2। इसका मतलब पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आएगा। और लास्ट वन क्या है, 0, -4, मतलब ये यहाँ पे आएगा।
तो ये भी क्या हो गए, पॉइंट्स हमारे आ गए। चलो तो इससे हम क्या करेंगे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे हम, ये ग्राफ पे एक्यूरेटली एकदम करेक्ट आएगा। चलो तो इस तरह से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तब ये जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे होगी, 5,1 पे होगी। तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 5,1। ये हो गया इस इक्वेशन के मतलब सॉल्यूशन। अब देखो, अब ये जो मतलब ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो बेटा इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो दोनों भी लाइंस हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी ये इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या है, x, y, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5,1। ये क्या है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलो तो सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी ले ली है बेटा। x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, सपोज पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 लिए तो यहाँ पे लिख दो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5। देन y इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो y की वैल्यू जो है वो क्या है 5 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,5। उसके बाद x की वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। चलो तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, अभी पुट सेकेंड वन x इज इक्वल टू 3। सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। सो y इज इक्वल टू 5, ये प्लस 3 इधर आके -3 होगा। देन द y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 क्या होगा 2। तो अब यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 है। तो 3,2। चलो उसके बाद है पुट, उसके बाद क्या लिखना है, y x इज इक्वल टू 4 लेना है। तो x इज इक्वल टू 4 लिए तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना, ये 5। सो y इज इक्वल टू 5, ये प्लस 4 इधर आके क्या होगा -4 होगा। देन द y इज इक्वल टू क्या है 1। तो y इसकी जो वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,1। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है क्या, x की वैल्यू क्या रखेंगे अब इसके बाद, पुट x इज इक्वल टू 5। तो x की जगह 5 रख दो। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 5। देन y इज इक्वल टू 5, ये प्लस 5 इधर आके -5 होगा। देन y इज इक्वल टू क्या होगा 0। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0। सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा 5,0। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू, फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू हमने ली है बेटा, x इज इक्वल टू 1 है। सो अब यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस 1 इधर आके -1। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा। देन y इज इक्वल टू ये -2 होगा। तो y की जगह यहाँ पे क्या रखना है -2। तो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी 1,3। y की जगह क्या लिखना है आपको, y की जगह लिखना है -2। देन इसके वैल्यू जो होंगे वो क्या होगी 1,-2। उसके बाद हम क्या करने वाले, x की जगह क्या रखना है हमें, x की जगह 2 रख दो। पुट x इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का 3, ये +2 इधर आके क्या होगा -2। देन द माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1। देन y इज इक्वल टू -1। तो y की जो वैल्यू है, मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है अभी -1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,-1। उसके बाद क्या लिखना है अभी, पुट x इज इक्वल टू क्या है 3 है। अब x इज इक्वल टू 3 है तो अब यहाँ पे क्या करना है, अभी x की जगह 3 लिखो। तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये +3 इधर आके -3 होगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 क्या होगा 0। देन y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा 3,0। क्या होगा 3,0। देन उसके बाद अब लास्ट वैल्यू
यहाँ पे लेंगे सपोज x की जगह, नहीं तो y की लिख दो -2। अब -2 लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू -2, देन क्या होगा ये x माइनस -2 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 होगा इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3, ये +2 इधर आके -2 होगा, देन x इज इक्वल टू 3 - 2 1 आएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू है -2। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे पॉइंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट्स है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो यहाँ पे स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। अब ये क्या होगा हमारा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। चलो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो पॉइंट है वो क्या है 0,5। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट वो क्या है 0 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 3,2। अभी ये जो पहला पॉइंट है उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3,2। तो x 3 है y 2 है, तो ये पॉइंट वहाँ यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये इस पॉइंट के लिख दो 0,5 कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद ये 3,2 और उसके बाद क्या है 4,1। अभी x 4 है और y 1 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 4,1। और उसके बाद क्या है 5,0। 5,0 बोले तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये होगा हमारा फोर्थ पॉइंट 5,0। चलो, इसके अब लाइन ड्रॉ करके लेंगे हम। चलो, ये हो गई लाइन और ये किसका इक्वेशन है, x + y इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद है अब दूसरे पॉइंट्स, मतलब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स हैं वो देखो। पहला पॉइंट है उसका 1, -2। अब 1, -2 कहाँ पे आएगा, x 1 है और ये -2 है, मतलब यहाँ पे आएगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा 2, -1। अभी 2 x 2 है और y क्या है -1, मतलब यहाँ पे आएगा 2, -1। उसके बाद 3,0। अब 3,0 x 3 है y 0 है, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। और लास्ट दूसरा कौन सा है 1, -2। अभी 1, -2 बोले तो x 1 है और y क्या है -2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सेम आ गए। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कौन सा पॉइंट लेंगे यहाँ पे, फॉर एक मिनट, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे सपोज 1, 2, 3 लिए तो यहाँ पे 4 लेंगे। तो 4 लिए तो क्या होगा, अभी देखो एक y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 4 - y इज इक्वल टू 3, देन -y इज इक्वल टू 3, ये +4 इधर आके -4, देन -y इज इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा -1, देन इज इक्वल टू, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 4,1 आएगा। तो 4,1 मतलब यहीं पे आ रहा, तो इसका मतलब यही सॉल्यूशन है। दोनों भी लाइन पे हमारा एक ही पॉइंट आ रहा है, कौन सा 4,1। चलो, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया 4,1 और लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे x - y इज इक्वल टू 3। और ये पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर दो, 1, -2 होगा, ये 2, -1 होगा, ये 3,0 होगा और ये 4,1। और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। हमारे दोनों भी लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, 4,1 में हो रहे। सो इसका जो सॉल्यूशन है, सो सॉल्यूशन इज क्या होगा 4,1। ये है हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। अभी देखो बेटा, ये इक्वेशन मतलब जो भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड रहने दो, नहीं तो ग्राफ मेथड रहने दो, और जो आगे हम देखने वाले क्रैमर-सोल्ट जो भी सॉल्यूशंस मतलब निकल रहे हैं वो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, इस वैल्यू मतलब इक्वेशन में पुटअप करके देखना है। तो क्या होगा यहाँ पे x की जगह सपोज हमने 4 रख दिया, y की जगह 1 रखे, तो इज इक्वल टू क्या आ रहा 5, 4 + 1 5 आ रहा। तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे RHS। सो जो हमने जो भी मतलब सॉल्यूशंस निकाले हैं वो कैसे करेक्ट है। उसके बाद जो अभी 3 क्वेश्चंस बचे इसमें, 3 क्वेश्चंस, तो अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी होगा, तो अगले वीडियो में देखेंगे अगले 3 क्वेश्चंस।